ओके, अब आ जाओ आप डेसिमल्स पे भाई। तो देखो, जो ओरिजिनल कर्व थी, एक्चुअली ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, तो जो ओरिजिनल कर्व थी वो रेड वाली थी, ओरिजिनल कर्व थी वो रेड वाली थी, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है कि क्या होगा अगर मैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं, ओरिजिन को शिफ्ट कर दूं कौन से पॉइंट पर भाई? मान लो यही वाला पॉइंट है पी, या ये वाले पॉइंट को आप ओ कॉम्प्लीमेंट मान लो, ओ कॉम्प्लीमेंट मान लो, ठीक है। सो ओ डैश पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया। ओ डैश पर जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, अब खुद सोचो, ये ब्लैक वाली चीज को मैं उठा करके यहां से यहां पर रख दूंगा, तो ये जो रेड वाली कर्व है वो नीचे नहीं दिखने लग जाएगी। ब्लैक वाली चीज को एक बार मैं आपको इसको इसको क्रॉप करके, एक बार इसको क्रॉप करके मैं आपको शीट पर दिखा देता हूं, ठीक है। शीट पे दिखा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। वैसे तो कुछ लोग विजुअलाइज कर लिए होंगे, पर हाँ, जिनको नहीं चमक रहा है उनके लिए एक बार इसको शीट पर ले लेते हैं, एक बार इसको शीट पर ले लेते हैं। फाइन। हाँ, वापस आ जाते हैं भाई शीट पे, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है, यहां पर देखो, जब मैंने मेरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो थे यहां पर 0 0 0 0, जब मैंने अपने ओरिजिन को चेंज कर दिया, जब मैंने अपने ओरिजिन को चेंज कर दिया, तो नए नया जो कर्व बन रहा है उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो मैंने जो रिजल्टेंट ओरिजिन है ना, या रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं, वो अब मेरे ऐसे दिखने लग जाएंगे, ऐसे और ऐसे, क्योंकि यहां पर है बैठा हुआ मेरा पॉइंट ओ डैश, ठीक है। ओ डैश है -1,2, ठीक है। जब ऐसे ऐसे दिखने लग जाएंगे, तब ये रेड वाले का जो इक्वेशन होगा ना, वो अभी पुराने वाले में वो ब्लू वाले का इक्वेशन है, ठीक है। अभी पुराने वाले सिस्टम में आप बस ऐसा सोचो कि जो, जब मैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो जो रिजल्टेंट फिगर दिख रहा है, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस वाले रेड कर्व के बीच में जो जो अभी रिलेटिव ग्राफ है, क्या वही रिलेटिव ग्राफ ये वाले ब्लू वाले कर्व और ओरिजिनल एक्सिस के बीच नहीं दिख रहा है? ये वाली ओरिजिनल एक्सिस और ये वाले ब्लू वाले कर्व के बीच नहीं दिख रहा है? हाँ, वही रिलेटिव कर्व दिख रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, जब मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो जो मेरी पुरानी वाली कर्व थी वो एज इट इज रह गई, वो एज इट इज ही दिख रही है। जब कर्व को शिफ्ट किया तो पुरानी वाली कर्व तो वहीं पर रुकी हुई है, पर उसका इक्वेशन चेंज हो गया। और उसका इक्वेशन कैसा दिखने लग गया? उसका इक्वेशन, अगर मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होते, तो जो इस ब्लू वाली कर्व का इक्वेशन होता, अब उस पुरानी वाली कर्व का इक्वेशन इस ब्लू वाली कर्व के इक्वेशन जैसा हो गया, ठीक है। और इस ब्लू वाली कर्व का इक्वेशन कैसा था? इस ब्लू वाली कर्व का इक्वेशन ये था, 2x² + y² - 7xy -7x + 9y + 11 = 0, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट भाई? प्रोफाइल बिल्कुल वैसे ही बन गई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस करने के बाद, या शिफ्टिंग द ओरिजिन के बाद, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ सभी को? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट इसमें? सर ग्राफ हाँ, लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए था ना। हाँ, देखो, मुझे लग ही रहा था ऐसा कोई डाउट आएगा। मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूं। देखो, अभी आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये देखो, एक है 2x² + y² - 3x + 5y - 8, और दूसरा इक्वेशन है 2x² + y² - 7x + 9y - 11, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, उसमें जो रेड वाली ग्राफ है उसको पहले देखो भाई ध्यान से। जो रेड वाली ग्राफ है वो मेरे ऊपर वाले कर्व, जिसमें -3x और समथिंग समथिंग आ रहा है, -3x + 5y - 8, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब जब मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो जो रेड वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहे हैं, रेड वाले जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो रेड वाला कर्व का जो रेड वाले कर्व का इक्वेशन होगा, वो सेम इक्वेशन होगा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ब्लू वाले कर्व का इक्वेशन। तो आप कैसे बोल सकते हो कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जा रहा है भाई? देखो तो, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा छोटे कर्व में कट कर रहा है इस वाले रेड वाले ग्राफ को। बिल्कुल सेम चीज तो वो पुराना वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी कर रहे थे। एक छोटे कर्व में कट कर रहे थे इसको, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज हो रही है, ठीक है। ओके, चलो फाइन। तो हाँ, ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेस और शिफ्टिंग द ग्राफ। अब बाकी जितने भी कर्व्स आप बनाओगे ना, आप उनको चेक कर सकते हो डेस्मोस पे जाकर के। एक हमने चेक कर लिया भाई, ठीक है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आफ्टर शिफ्टिंग द ऑरिजिन, after shifting the origin, after shifting the origin to 4 comma 5, the new equation of the curve, the new equation of the curve is x square plus y square is equals to 36. ठीक है, find the original equation of curve. Find the original equation of the curve. Okay, ओरिजिनल इक्वेशन चाहिए भाई कर्व की। तो अभी जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, पहले तो जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूले के बारे में लिख लेते हैं भाई। हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, तो अभी जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, वो कैपिटल एक्स के टर्म्स में गिवन है या स्मॉल एक्स के टर्म्स में गिवन है? बिल्कुल सही, क्योंकि वो न्यू इक्वेशन है, इसलिए ये वाली चीज अभी भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में गिवन है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई का होल स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल वाई स्क्वायर, वी शैल राइट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज 36। अब आपको जाना है वापस स्मॉल एक्स में, आपको जाना है वापस लोअर केस एक्स में, आपको जाना है वापस पुराने वाले इक्वेशन में। और पुराने वाले इक्वेशन के लिए आप क्या चाहते हो? पुराने वाले इक्वेशन के लिए लोअर केस एक्स आ जाना चाहिए, पुराने वाले इक्वेशन के लिए लोअर केस एक्स आ जाना चाहिए। तो देखो, तो अभी के लिए दिस इज इक्वल टू लोअर केस एक्स माइनस 4 और लोअर केस वाई माइनस 5। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं पुराने वाले इक्वेशन में चला जाऊं। अगर मैं पुराने वाले इक्वेशन में वापस जाना चाहता हूं तो मेरे इक्वेशन में लोअर केस एक्स और लोअर केस वाई होना चाहिए। इसलिए कैपिटल एक्स को मैं कैपिटल एक्स की जगह मैं कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दूंगा x माइनस 4 से और कैपिटल y को रिप्लेस कर दूंगा y माइनस 5 से। ठीक है, तो ये मेरा ओल्ड इक्वेशन, सॉरी ये मेरा न्यू इक्वेशन था, ये मेरा ओल्ड इक्वेशन हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन हो जाएगा, या ये मेरा ओल्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई सभी को? बहुत कुछ खास सी चीज नहीं है, आपको बस ये जज करना है कि आप कौन सा इक्वेशन निकाल रहे हो, नया वाला इक्वेशन निकाल रहे हो या पुराना वाला इक्वेशन निकाल रहे हो। बाकी बहुत आसान है। ठीक है, और ये चीज काम कहां पर आती है भाई? ये चीज काम वहां पर आती है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं अपने पूरे कर्व को उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। मैं आपको बोलूंगा ना भाई कि ऐसा रखा हुआ है ये एलिप्स, इसको उठा करके इधर शिफ्ट कर दो, तो आप बोलोगे सर एलिप्स को उठा करके नहीं शिफ्ट करते हैं, क्यों ना हम ऑरिजिन को उल्टा पीछे लेके चले जाते हैं, तब भी ये इक्विवेलेंट ही सेम चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये काम आएगा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिस काम आएंगे बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अच्छा भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट point shall the origin be shifted such that, किस पॉइंट पर ऑरिजिन को शिफ्ट किया जाए such that -1,8 will become I guess minus of 7,3। ठीक है, तो जो मेरे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे वो थे -1,8, ऑरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया जाए कि ओल्ड कोऑर्डिनेट से ये बन जाए मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो फिर से लगाएंगे फॉर्मूला भाई, फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, देखेंगे क्या आता है। ओके चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सो फॉर्मूला है कैपिटल एक्स इज लोअर केस एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज लोअर केस वाई माइनस के। तो देखो, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? यहां पर कैपिटल एक्स की वैल्यू है
-7 लोअर केस x की वैल्यू है -1, h की वैल्यू है वही तो निकालना है, ठीक है। कैपिटल Y की वैल्यू है मतलब नए कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे 8, माइनस k की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। तो h की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी h की वैल्यू भूषण? यस सर। हाँ, h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है, मैं मान सकता हूं, पर ठीक है, हमने कभी ना कभी तो इसके बारे में पढ़ा ही था। शायद हमने क्लास 3 में पढ़ा होगा, क्लास 3 या 4 में था ये इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो जब आप -7 में +1 कर देते हो, -7 में 1 ऐड कर देते हो ना, तो 1 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाता है नंबर माइन में, ठीक है। तो यस यहाँ सर। से आ जाएगा -6, कोई बात नहीं, -6। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, -6 आ जाएगा। और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, हाँ यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी यासर, तू मत बताना, चलो बता दो, यासर बोल दे तो k की वैल्यू क्या आ जा रही है? वेरी गुड, k की वैल्यू -5 आ जा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सभी को समझ में आ गया भाई? हाँ बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सर k की वैल्यू +5 -5 कैसा आएगी? +5 आ रही है क्या? +6 आएगी। सर एच का भी +6 है। हाँ +6 भी आ सकती है, +6 भी आ सकती है शायद, देख लो एक बार +6 कैसे आ रही है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिफ्ट द ऑरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट, शिफ्ट द ऑरिजिन to a suitable point, फिर से शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के ऊपर क्वेश्चन है, टू अ सुटेबल पॉइंट सो दैट y² + 4y plus 8x minus 2 is equals to 0। ऑफ कोर्स एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, this equation does not contain, हाँ ओम पूछ। अच्छा वो +6 आएगा ना, वो तो +6 आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, h की हाँ वैल्यू सर, भी +6 आ रही है, h की वैल्यू भी +6 आ रही है, k की वैल्यू +5 आ जा रही है, ठीक है। ओके, does not contain the term y and the constant term, ओके फाइन, ठीक है। सो ऑरिजिन को कैसे शिफ्ट किया जाए किसी सुटेबल पॉइंट पर, सच दैट कि ये जो इक्वेशन है या इस इक्वेशन से जो रिजल्टेंट इक्वेशन आने वाला है ऑरिजिन को शिफ्ट करने के बाद, उसमें y का कोई टर्म ना हो, ठीक है। तो फिर से जो अभी तक हमने पढ़ा भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि कैपिटल X इज लोअर केस x माइनस h और कैपिटल Y इज लोअर केस y माइनस k, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं भाई? हम चाहते हैं कि जो नया इक्वेशन चाहिए उसमें कौन सा टर्म होना चाहिए? कैपिटल X का टर्म होना चाहिए। जो नया इक्वेशन हम बनाने वाले हैं उसमें कैपिटल X का टर्म होना चाहिए। ओके, जो नया इक्वेशन हम बनाना चाहते हैं उसमें अभी ये जो गिवन इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है सानिका, तुझे पता है क्या? ये वाला जो इक्वेशन गिवन है ये कौन सा है? ओल्ड है या न्यू इक्वेशन है भाई? ओल्ड इक्वेशन। हाँ बिल्कुल सही, ये ओल्ड इक्वेशन है। अब देखो, अगर मैंने शिफ्ट कर दिया अपने ऑरिजिन को किसी पॉइंट पर, तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा। और शिफ्ट करने के बाद जो नया इक्वेशन आ रहा है ना, वो फ्री फ्रॉम y एज वेल एज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो नया इक्वेशन निकालना है, इसलिए नए इक्वेशन में मेरे पास कौन सा टर्म होना चाहिए?
मेरे पास कौन सा टर्म होना चाहिए भाई, कौन सा टर्म होना चाहिए आर्यन? नया वाला जो इक्वेशन होगा उसमें एक्स। हाँ उसमें x होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, कितना एक्सीलेंट आंसर दिया आपने। ठीक है, मैं तो धन्य ही हो गया आपके आंसर से। ठीक है, ओके ऋषिकेश, यस ओके x तो आने वाला है, शिफ्ट द ऑरिजिन टू अ सूटेबल पॉइंट सो दैट। सानिका कौन सा x आएगा बेटा? x और y कौन से आएंगे, नए वाले या छोटे, बड़े वाले या छोटे वाले? द बिगर वन। ओके हाँ ठीक है। सो अपर केस x आएगा, मतलब आपको क्या करना है, जहां जहां पर आपको, मैंने मान लिया कि h कॉमा k पर ऑरिजिन को शिफ्ट किया गया है, ठीक है, तो लोअर केस x की जगह पर आपको अपर केस x प्लस h रख देना है, और लोअर केस y की जगह पर आपको अपर केस y प्लस k रख देना है। ठीक है, ये दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अच्छा, अब जहां जहां पर संसार में आपको दिख रहा है लोअर केस y, वहां वहां पर अपर केस y रख दो, तो y प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अरे फिर से अपर केस y लिखना है, 4 टाइम्स ऑफ अपर केस y, 4 टाइम्स ऑफ अपर केस y प्लस अपर केस y प्लस स्मॉल y की जगह पर अपर केस y प्लस k का 4 टाइम्स, ओके, प्लस 8 टाइम्स ऑफ अपर केस x प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ आ जा रहा है भाई। ठीक है, अब वो चाहते क्या है हमसे? वो चाहते हैं कि y का कोई, y स्क्वायर का टर्म होगा चलेगा, y का खुद कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा कि y का टर्म नहीं होता है तो पैराबोला कैसा बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, केवल क्वाड्रेटिक होता है या कैसा बिहेव करने लग जाता है। ओके ठीक है, तो पहले आप देखो कि y का कोफिशिएंट है क्या। y यहां पर अगर अब देखो, जो कैपिटल Y है वो एक्चुअली लोअर केस y है, वो तो हम जबरदस्ती का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को पहले कैपिटल Y लिखे थे, अब फिर से वापस ले आएंगे लोअर केस y प्लस के का होल स्क्वायर प्लस लोअर केस y प्लस के टाइम्स ऑफ 4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ लोअर केस x प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yk प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 टाइम्स ऑफ h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो यहां पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर लेते हैं, तो y स्क्वायर अलग कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको पूरा अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब है ना ही x हो ना ही y हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा हो जाएगा भाई? यहां से कांस्टेंट टर्म मेरा हो जाएगा, बोल तो अनिरुद्ध मोरे, अनिरुद्ध एम, बोल बेटा, कांस्टेंट टर्म में क्या क्या चीजें आ जाएंगी जिसके पास ना ही x है ना ही y, वो कौन कौन से टर्म्स हैं? बिल्कुल सही, वो है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और 4y 4k, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। बाकी सभी के पास एट एच भी आएगा ना? 8h भी है क्या कहीं पर? हाँ यहाँ पर 8h भी है। एक और चीज ऐड कर देते हैं, यहाँ पर माइनस ऑफ 8h है, प्लस ऑफ 8h है, प्लस ऑफ 8h है। ओके, कांस्टेंट टर्म तो ये हो गया भाई। यहां पर अब मुझे y के टर्म्स चाहिए, तो 4y के पास एक y है, 2yk के पास एक y है, और बस इतने ही y है। ठीक है, सो यहां पर y टाइम्स ऑफ लिखेंगे 2k प्लस 4, y टाइम्स ऑफ 2k प्लस 4 प्लस x के कोफिशिएंट्स, x का केवल एक ही टर्म है, x का केवल एक ही टर्म है, 8 टाइम्स ऑफ x, 8 टाइम्स ऑफ x। ओके फाइन। अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको y का टर्म नहीं चाहिए तो k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें, अगर y का टर्म नहीं चाहिए तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2k प्लस 4 की वैल्यू, अगर 2k प्लस 4 की वैल्यू को मैं 0 कर दूं, तो प्रज्वल 2k प्लस 4 की वैल्यू 0 कर दे रहा हूं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आएगा, -2 आएगा। -2 आ जाएगा। k की वैल्यू मुझे मिल गई, k की वैल्यू मिल गई, और इसी k की, अब मुझे कांस्टेंट टर्म भी नहीं चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली पूरी चीज को भी 0 कर दूंगा, ये वाली पूरी चीज को भी 0 कर दूंगा। मुझे पर मुझे ऑलरेडी k की वैल्यू पता है, तो k की वैल्यू रख देते हैं और फिर इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू रख दी, तो 4 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ h, इसकी वैल्यू आने वाली है 0। ठीक है, दैट मीन्स यहां से क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 4 माइनस ऑफ 6, तो h की वैल्यू हो जाएगी 3/4, h की वैल्यू आ जाएगी
3/4। ठीक है, फाइन। चलो, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इससे फायदा क्या हुआ पता है निशा? अभी हमने सब कुछ नहीं पढ़ा है। इससे फायदा क्या हुआ, हम ना अगर हमें कोई ऐसा कर्व दे दे एलिप्स, तो हम इस एलिप्स को उठा करके इधर शिफ्ट कर सकते हैं। पर रोटेशन अभी नहीं आया है, रोटेट नहीं कर पा रहे हैं आप। तो अब हम क्या सीखेंगे भाई? रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसके दो मेथड है। एक मेथड है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स और दूसरा मेथड है यूजिंग यूजिंग ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मैं एक्सिस को, हाँ यासिर कुछ बोल रहा है क्या बेटा? नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए, तब फिर जो नए वाले रोटेशन के बाद जो नया वाला एक्सिस बन रहा है उसमें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्लोप चेंज नहीं होगा। देखो, बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज है ऋषिकेश। हम किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए, अभी लाइन पढ़े ही नहीं है तो वो चीज नहीं आएगी। मैं आपको ये चीज थोड़ा सा, वाली चीज है वो है, जो नेक्स्ट वाली चीज है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। एक बार याद कर लोगे, कभी नहीं बोलोगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा हुआ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस को रोटेट कर दे रहे हैं तो नया वाला पॉइंट कैसा बन जाएगा, इसी की कहानी है अथर्व। ठीक है, अथर्व रुक चुका है। अच्छा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि रोटेशन कैसे होने वाला है। रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इतना टफ चैप्टर नहीं पढ़ सकते हम तो इजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर रोटेशन यहां भी आ गया, साथ छोड़ ही नहीं रहा है। ओके, तो रोटेशन करने के बाद, आयुष है क्या क्लास में? यस सर। हाँ आयुष, ये रोटेशन मैकेनिक्स नहीं है बेटा। ठीक है, ये क्या है? ये है रोटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ, रोटेशन ऑफ एक्सिस है। अब इसको मैं सोच रहा हूँ मैं स्केच कैसे करूँ, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, आपके लिए आसान हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सिस को किसी एक एंगल थीटा पे रोटेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये रोटेट करने के बाद, अरे गड़बड़ हो गया, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसलिए हम कोई दूसरे कलर से ले लेते हैं रोटेशन। ठीक है, सो फाइन, ये हो जा रहा है। बाय द वे आयुष, मैंने तेरे से इसलिए पूछा क्योंकि अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ हो आप। ठीक है, सो फाइन, और ये रोटेट किया गया क्या इधर में कोई बैटमैन, सुपरमैन, एक्समैन नहीं बन रहा है भाई, ये रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, रोटेट। शॉन टेट को जानते हो भाई, जिसने 3rd फास्टेस्ट डिलीवरी फेंकी है वनडे क्रिकेट की। ठीक है, सो आप बोलोगे सर फर्स्ट 2 कौन है? फर्स्ट नंबर पे है शोएब अख्तर और सेकंड नंबर पे है ब्रेटली। ओके, रोटेट किया गया है एक्सिस को, रोटेट किया गया है थीटा एंगल। ठीक है, अब रोटेट किया गया थीटा एंगल ना, तो आप इधर से भी वही रोटेशन करोगे, इधर से भी थीटा एंगल ही रोटेट करोगे। ठीक है, हाँ ठीक है भूषण, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं बेटा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आज आपकी 6th आवर में भी क्लास ले रहा हूँ, 6वां घंटा शुरू हो चुका है। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप आप मुझे माफ कर दोगे, आप में से सभी मुझे माफ कर दोगे। ठीक है, पर हाँ, इस वीक मैं जो बेसिक ज्योमेट्री वो खत्म करना चाहता था, जिससे कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन शुरू कर पाऊँ। तो ज्योमेट्री है, अभी तक कोऑर्डिनेट तो शुरू नहीं किया। ठीक है, सो अरे भूषण मेरी तरफ से सॉरी। चलो भाई, ओके, अब देखो जो ओल्ड एक्सिस हैं उसको थोड़ा सा मैं डॉटेड बना दे रहा हूँ, बस यहाँ ज्योमेट्री का खेल है भाई, कोई नई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई ऐसा नया सर इक्वेशन, टैंजेंट और नॉर्मल और ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, केवल ज्योमेट्री का खेल है, आपको ज्योमेट्री पकड़नी है भाई, उस फिगर की ज्योमेट्री पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कुछ भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे तो 1 सेकंड का है, पर ज्योमेट्री से करेंगे थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात, और काफी लोग आए हैं भाई, काफी बड़ी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या आ गई। अच्छा भैया, अब मैं अपने पॉइंट का नाम देता हूं, पहले उस पॉइंट का नाम था P, पहले नहीं बाद में भी उस नाम का पॉइंट का नाम P है। पहले उसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, उसके नए कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके नए कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है भाई। अच्छा, तो नए कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है
तो पहले पुराने कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कैसे थे, पुराने कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई थे वो कुछ ऐसे थे, ठीक है, वो कुछ ऐसे थे, कैसे थे भाई, पॉइंट पी से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी से ड्रॉ किया, इसको इधर ले लो, हाँ इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, हाँ भाई, पॉइंट पी से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो इस परपेंडिकुलर की जो हाइट थी वो थी y, और इसी पॉइंट P से ये वाला जो डिस्टेंस था, ये तो डिस्टेंस ऐसे दिख भी रहा है आपको, ये वाला जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था लोअर केस x, ये डिस्टेंस था लोअर केस x, ये डिस्टेंस था लोअर केस y, ये डिस्टेंस था लोअर केस y। ओके फाइन, अच्छा भाई ठीक है। अब जो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वहां पर क्या क्या हो रहा है नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में। जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नए वाले y एक्सिस से, इसका इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नए वाले y एक्सिस से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, और इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नए वाले x एक्सिस, ये नया वाला x एक्सिस है, हाँ नया वाला x एक्सिस है, और यहां पर आपका आएगा कहीं ना कहीं नया वाला y एक्सिस, इधर आ जाएगा आपका नया वाला y एक्सिस, ये है आपका नया वाला y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। मैं लिख देता हूं भाई, ये मेरा नया वाला y एक्सिस, ये मेरा नया वाला x एक्सिस, ये मेरा पुराना वाला x एक्सिस, यहां पर पुराना वाला x एक्सिस और पुराना वाला y एक्सिस, ठीक है। चलो भाई चलो, अब देखो, अगर मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया भाई, कि ये जो डिस्टेंस है भाई, अब देखो डिस्टेंसेस का ही खेल है, पूरा कोऑर्डिनेट का खेल है, एक बार इतना तो बना लो जल्दी से, तब तक मैं एक और नई चीज ऐड कर देता हूं इसी में, ठीक है। क्योंकि नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनने वाले हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इसलिए कैपिटल एक्स का मतलब होगा ये वाला डिस्टेंस, कैपिटल एक्स का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा मेरा कैपिटल एक्स, और ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की जितनी हाइट ऊपर चला जा रहा है, ये मेरा नया वाला y कैपिटल y होगा, नया वाला y होगा, कैपिटल y होगा, ठीक है, क्लियर है भाई। सफेद कागज पर सुंदर तरीके से बनाना है भाई, ठीक है, कला का प्रदर्शन करने का समय आ चुका है आप लोगों के, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कला में माहिर है, ठीक है, कौन कौन कला में माहिर है, ओम स्मार्ट लग रहा है, ठीक है, कौन कौन कला में माहिर है, ओके। चलो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वैसे ही निखिल ने जाके अपने बाल कटवाए और निखिल भी स्मार्ट बन गया ठीक है। कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स है कि कैप्टन अमेरिका है, एवेंजर्स है ऑफ कोर्स। सुदीप सर, सुदीप भी कटवाया है, सुदीप तो पहले से ही कटवाया हुआ था बाल। हाँ हाँ मेघराज, आपका वो ऑडियो चलने लग गया क्या, नहीं ना? हाँ ऑडियो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेघराज व्हाइट पेपर पे बना रहा है ना ऐसा, हाँ खूबसूरत खूबसूरत से, मुझे दिखा नहीं पर मान लेते हैं कि खूबसूरत ही बना रहा होगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब समय आ चुका है कि हम पूछताछ करें, और किससे करें भाई ये पूछताछ? मुझे कोई बता सकता है? आपने काफी फिजिक्स पढ़ी है भाई, ऊपर चढ़ाते हैं ब्लॉक को सर, ऊपर चढ़ रहा नीचे गिर रहा है ऐसा फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा बताओ तो, अनीशा बोल तो, ये एंगल कितना होगा? Which one? Please repeat. ये प्लीज रिपीट नहीं हो पाएगा बेटा, ये देखो ब्लैक कलर का एक एंगल दिख रहा है, माइनस थीटा होगा ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहां पर एक एंगल है, सर, थीटा होगा। वो भी क्या थीटा होगा? हाँ थीटा देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, काफी आसान काफी आसान, ठीक है। मुझे इसी बात की उम्मीद थी आप सभी से, और आप सभी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं भाई। यस सर, खरा उतरा है, या सर खरा उतरते हैं या खड़ा उतरते हैं? सर, आठ। बिहार में खड़ा उतरते हैं सर, बाकी जगह खड़ा। नाइस आंसर, नाइस आंसर। तो ये जो एंगल है इसको रेड से ही मैं बना लेता हूं, क्योंकि तो सेम ही एंगल है भाई, काफी ऋषिकेश ने सोच समझ के आंसर दिया। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है, घबराना नहीं है अनिरुद्ध, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका बोर्ड एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है, पर कुछ तो प्रूफ है, कोई तो रीजन से बताया जा रहा है, ऐसा सोच ले, ठीक। अनिरुद्ध कुलकर्णी की बात हो रही है अभी, ठीक है। अच्छा भाई,
अब देखो, अगर मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी एक छोटू सा, एक आपकी इजाजत हो तो मैं एक और चीज, बस एक और डंडा बस निकाल दूं यहां पर। ये वाले पॉइंट से देखो, देखो ये वाले पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लाइट ग्रीन कलर का परपेंडिकुलर। क्या नजर आ पा रहा है आप सभी को? बिल्कुल नजर आ पा रहा है, ठीक है, बिल्कुल नजर आ पा रहा है। तो अब देखो खत्म हो चुका है, हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? अगर मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यू की बात करते हैं। ये नीचे में, नीचे वाला सब बेकार है तो ये सबको उड़ा देते हैं भाई, इधर ही में लिखेंगे अभी मस्त। हाँ, ये उड़ा दिया मैंने, उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखनी है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, फंक्शन इक्वेट कर, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेट करना है। तो वो डिस्टेंस, ब्लू वाला जो डिस्टेंस है कैपिटल एक्स, वो कैसे कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है? ब्लू वाला डिस्टेंस कैपिटल एक्स तक कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है? सोचो तो। सब रुक गए, काम वाली समय में रुक जाती हूँ। ओके, ठीक है। अब देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। मुझे कैपिटल एक्स के को रिलेट करना है, या तो आप कैपिटल एक्स को रिलेट करो, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कैपिटल एक्स देख विजुअलाइज कर पाना। पर कैपिटल एक्स का जो कोसाइन कंपोनेंट है, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूं, व्हाट इज कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा? व्हाट इज कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा के लिए मैं सी लिख रहा हूं। व्हाट इज कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा, या कॉस थीटा लिख ही देते हैं। कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा मतलब ये प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, आप वो छोटू सा x और वो छोटू सा ये वाले y का, यहां पर एक y है, ठीक है। तो ये y है, अगर इसको ऐसे करके देखोगे तो ये हो जाएगा y cos थीटा और ये हो जाएगा y sin थीटा। होगा क्या? y cos थीटा, y sin थीटा, होगा ना? तो देखो छोटू सा x प्लस जब y sin थीटा करोगे, छोटू सा x प्लस जब y sin थीटा करोगे तो कैपिटल एक्स का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, कैपिटल एक्स का कोसाइन कंपोनेंट, कैपिटल एक्स का कोसाइन कंपोनेंट इज इक्वल्स टू छोटू वाला x प्लस कैपिटल y साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस कैपिटल y साइन ऑफ एंगल थीटा। एक बार अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से देख लो, कोई शक, कोई डाउट भाई इसमें? एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। कैपिटल एक्स का कोसाइन कंपोनेंट लिया मतलब जमीन पर ले रहे हैं, जमीन पर ले रहे हैं, जमीन पे ले आए उसको, जमीन पे ले आए तो ऑलरेडी एक्स के बराबर तो है ही, कुछ और डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, और वो जो और डिस्टेंस ऐड करने वाले हैं ना, वो ये वाले डिस्टेंस है। ये वाले डिस्टेंस जब नीचे ऐड करोगे ना ला करके, तो ये वाई साइन थीटा को आप एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हो, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज मिल जाएगी, यहां से मुझे पता चल जाएगा कि लोअर केस एक्स इज कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। बस ठीक है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब कैपिटल वाई की, स्मॉल वाई से कैपिटल वाई तक पहुंचते हैं, स्मॉल वाई से कैपिटल वाई तक पहुंचते हैं, तो कोई मेरी मदद करेगा क्या? जो कैपिटल वाई है उसमें कौन कौन सी चीज आ रही है? जो जो अब लोअर केस वाई है, अगर आप उसमें ध्यान से देखो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जगह तो कैपिटल वाई sin थीटा और y cos थीटा। हाँ, एक कैपिटल वाई कॉस थीटा, और देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है x का साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस है x का साइन थीटा। तो पहले x साइन थीटा ऊपर गए, फिर ग्रीन वाला देखो, डार्क ग्रीन वाला देखो y cos थीटा, x साइन थीटा इतना ऊपर जाकर के फिर y cos थीटा ऊपर चले जाओगे तो आप लोअर केस y पे पहुंच जाओगे, स्मॉल y पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर से देखो स्मॉल y तक हाइट, ऑरेंज वाली हाइट जो है, ऑरेंज वाली हाइट जो है सबसे ऊपर तक, ऑरेंज वाली हाइट जो है वो है लोअर केस y। उस ऑरेंज वाली हाइट तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, x साइन थीटा ब्लू वाली हाइट, ये वाली हाइट को मान लो ये ब्लू कलर की हाइट है, तो मैंने x साइन थीटा को ऐड किया y cos थीटा, वो ग्रीन वाला y cos थीटा, डार्क ग्रीन वाला y cos थीटा से ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा जो लोअर केस y है, जो लोअर केस y है वो आपने बोला सर वो तो हो रहा है x साइन थीटा प्लस
वाई कोसाइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। अच्छा, तो एक तो फॉर्मूला यही होता है, एक तो फॉर्मूला यही होता है जब आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स में जाना होता है, तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उल्टा बताओ, अगर मुझे न्यू से ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में जाना है, अभी तो सॉरी, हाँ, अभी तो न्यू कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स तक चले जा रहे हैं। अगर मुझे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और उससे नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं कि अगर मुझे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे। तो मुझे क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा से, इसको मल्टीप्लाई करो आप साइन थीटा से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से। देखो क्या आ जा रहा है, आपको मिलेगा x cos थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल X cos स्क्वायर माइनस y cos साइन, इधर मिलेगा y sin थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल Y साइन स्क्वायर प्लस y cos साइन थीटा। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, कैपिटल X cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो सेम हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कैपिटल X इज इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ठीक है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ठीक है, ओके फाइन। और वैसे ही अब तो अगर कैपिटल X मिल गया तो कैपिटल Y भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पर वैसे ही अगर आप किसी दूसरे मेथड से आपको कैपिटल Y चाहिए तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? सर अभी उल्टा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना? उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। y साइन स्क्वायर थीटा और y cos स्क्वायर थीटा क्रिएट करना है, नहीं, एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, मुझे प्लस y साइन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए भी मैं मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूं भाई। दूसरे वाले के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है इसको माइनस साइन थीटा से और इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, देखो क्या मिलता है, माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन कॉस प्लस वाई साइन स्क्वायर, और यहां पर मिलेगा जब मल्टीप्लाई किया आपने इसको कॉस थीटा से तो वाई कॉस थीटा इज एक्स साइन कॉस प्लस वाई कॉस स्क्वायर। इन दोनों को भी आपने ऐड कर दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये वाले टर्म्स कैंसिल हो गए थे। तो यहां पर आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा कैपिटल वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट भाई, समझ में आया अच्छे से? दोनों ही कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? यस। ओरिजिनल वाले से न्यू कोऑर्डिनेट्स में जाने का तरीका ये है और न्यू से ओरिजिनल में जाने का तरीका ऊपर वाला है। ठीक है, तो मैं नए वाला जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उन दोनों को भी एक साथ लिख देता हूं, अब मुझे नए वाले फॉर्मूले आए हैं, कैपिटल X इज इक्वल्स टू लोअर केस x cos ऑफ थीटा प्लस लोअर केस y साइन ऑफ थीटा, और कैपिटल Y इज माइनस ऑफ x साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस y कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये नए फॉर्मूले बन गए। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले देखे, पर बहुत कंफ्यूजिंग है तो इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ भाई। छोटे से ही बहुत सारे लोगों का सपना होता है, क्या होता है भाई, कि वो इंजीनियर बने। कौन से इंजीनियर बने? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने। ठीक है, तो देखो, तो छोटे में आप एक्स वाई थे, बड़े होने के बाद आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, बड़े होने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। ठीक है, तो कॉलम में आएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और छोटे में आप चल नहीं पाते थे खुद से। ठीक है, तो जब आप छोटे थे तो आप हॉरिजेंटल में आओगे, लोअर केस एक्स और लोअर केस वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वर्टिकल में आएगा क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो। ठीक है, सपना किस चीज का था भाई? सपना था कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने का। ठीक है, तो यहां पर आएगा कॉस ऑफ थीटा और यहां पर आएगा साइन ऑफ थीटा, और यहां पर आएगा, फिर बहुत सारे लोगों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, चूर चूर हो जाते हैं, तो जो सपने चूर चूर हो रहे हैं ना, वो इनका d अपॉन dx लिख लो, इनका d अपॉन dx। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जिनके सपने चूर चूर होते हैं जैसे मैं। अच्छा भाई, तो अब आप बोलोगे सर यहां से तो लिख तो लिया है,
थोड़ा सा और ज्ञान फेंको इसके ऊपर कि भैया ये वाली चीज से याद क्या कर पा रहे हैं। देखो जब आपको कैपिटल एक्स चाहिए, जब आपको कैपिटल, पहले तो लिख लो छोटे में एक्स वाई थे, बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तक पहुंच गए भाई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस तो ले लिया, फिर सपने चूर चूर हो गए तो डिफरेंशिएट कर दिया उसको। फाइन, अब देखो याद करने का तरीका, जब आपको कैपिटल एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई चाहिए होगा तो आप लिखोगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। देखो तो कैपिटल एक्स यही है क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा है, ठीक है। कैपिटल वाई चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, तो आप लिखोगे एक्स माइनस साइन थीटा और वाई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कैपिटल वाई मिल जाएगा, तो कैपिटल वाई है एक्स माइनस साइन थीटा वाई कॉस थीटा। अच्छा उल्टा देखते हैं, अगर मुझे लोअर केस एक्स चाहिए एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है। देखो तो लोअर केस एक्स, ये देखो लोअर केस एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, लोअर केस एक्स इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो लोअर केस एक्स मिल जाएगा। लोअर केस वाई चाहिए तो लोअर केस वाई इज एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो याद करने का मेथड समझ में आ गया भाई, चमका क्या, एक बार फिर से कर ले क्या, यस सर। हाँ, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। फिर से देखो, मैं आप एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि मुझे कैपिटल वाई इन टर्म्स ऑफ लोअर केस एक्स और लोअर केस वाई चाहिए, तो मैं लिखूंगा कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे चाहिए ये वाली चीज चाहिए, अगर मुझे चाहिए लोअर केस वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो मैं लिखूंगा लोअर केस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कोसाइन थीटा, ठीक है। चमका भाई, चलो ठीक है, यस सर। यस आसान है याद रहेगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद एक और तरीका जिससे कि ये वाली चीज आसानी से निकल जाएगी, और वो मेथड है यूजिंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। रोटेट कर दो इसको, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको ये मेथड्स याद हो गए, ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस के। एक और मेथड बस मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, आप घबराओ मत, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत रखनी है भाई, ये क्लास ही है, कभी ना कभी खत्म होगी और उसका इंतजार आपको है, मुझे पता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ है, और वही कहानी है, बिल्कुल वही कहानी है कि अगर रोटेट कर दिया गया, ये देखो ये थोड़ा इजी है, मुझे इसलिए इजी लगता है क्योंकि मुझे मजा आता है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यूज करने में, और आपको भी मजा आता है, को भी काफी मजा आता है। आपने मुझे बताया था एक बार, पता नहीं कब बताया था, पर बताया था, ठीक है। झूठ तो बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, फाइन। अब देखो आपके पास एक पॉइंट है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। आपने अपने एक्सिस को रोटेट कर दिया है थीटा एंगल, इसको भी रोटेट किया होगा थीटा एंगल। आपके जो ओरिजिनल एक्सिस है उसको मैंने डॉटेड से बना दिया, और ये भी डॉटेड से बना दिया भाई, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल एक्सिस है। अच्छा भाई, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो नए कोऑर्डिनेट्स, अब थोड़े देर के लिए मान लो कि ये इमेजिनरी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे चला गया, ठीक है। तो फाइन, इमेजिनरी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे चला गया है, तो अब मुझे इस x, y का नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, इस नए x, y को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो मैं मान लेता हूं कि वो हो जाएंगे कैपिटल X, कैपिटल Y, चलेगा, कैपिटल X, कैपिटल Y हो जाएगा, अच्छा। तो जब मैंने अपनी ओरिजिनल एक्सिस को रोटेट किया तो जो नया वाला पिक्चर बन रहा है, सोचो वो सेम पिक्चर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे मिलता। वो सेम पिक्चर मैंने अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल रोटेट किया, तो ये जो पिक्चर बन रहा है, अगर मुझे उस पॉइंट को मूव करना पड़ता, कहीं मूव करना पड़ता, तो मैं उस पॉइंट को कैसे मूव करता जिससे कि वो सेम पिक्चर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्रिएट हो जाए, तो उसको 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ता ना वो पॉइंट को। नहीं, उस पॉइंट को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने
देखो ये पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट को आपने मतलब- थीटा एंगल रोटेट करके एक्सिस चेंज कर दी, या फिर आप इस पॉइंट को थीटा एंगल रोटेट करके यहां पर ले आओगे तो ये सेम फिगर बन रहा है। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, ये पास्ता मसाला है भाई ठीक है, टेबल पे ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हैं, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहां पर है कहीं पास्ता, यहां पर है आपका कहीं पॉइंट पी, ठीक है, यहां पर कहीं पॉइंट पी है। अब मैं इस पॉइंट पी के लिए क्या कर रहा हूं, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसा मोड़ दे रहा हूं, तो ये जो पिक्चर बन रही है, ये जो पिक्चर बन रही है, ये सेम पिक्चर, इसको एक बार अच्छे से देख लो भाई, इसको एक बार अच्छे से देख लो, इसको एक बार अच्छे से देख लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हैं, और यहां पर है कहीं पर पॉइंट पी, ठीक है। तो जब मैंने रोटेट किया तो पिक्चर ऐसा बन गया, मतलब एक्स एक्सिस के बहुत पास आ गया ये पास्ता मसाला, ये पॉइंट पी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सेम चीज मुझे और कब मिल सकती है, ये सेम चीज मुझे और कब मिल सकती है, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द एक्सिस आई शुड हैव डन द रोटेशन ऑफ दिस सेंटर से, ये वाला जो पॉइंट पी है, जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है, उसको रोटेट कर दूं थीटा एंगल इधर, क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल रोटेट कर दूं, तो फिर से सेम पिक्चर बनेगी। इसको ऐसे रख करके इसको रोटेट करने के बाद जो पिक्चर बन रही थी, वो इसको इंटैक्ट रख करके इसको रोटेट करने के बाद भी वो सेम पिक्चर बन रही है, ठीक है। मतलब फिर से मुझे जो एंगल, जो पॉइंट P है उसी को रोटेट कर देना है, जो पॉइंट P है उसी को रोटेट कर देना है। हाँ, एक सर्कल पर घूमेगा जिसका मॉड इक्वल टू द थीटा एंगल नहीं, जिसका मॉड इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम दैट पॉइंट XY होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट XY होगा, ठीक है। तो यहां पर समझो इस चीज को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में भी ऐसा ही हो रहा था ना, इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस मूव्स 3 यूनिट्स टू द राइट, इट इज सेम एज द कर्व मूविंग 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, इसलिए उस इक्वेशन में x+3 रखते थे ना। हाँ, उल्टा जब चला जाता था तो स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस 3, ठीक है, बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं। तो बिल्कुल सही, यहां पर भी वही चीज हो रही है। यहां पर ना, यहां पर इसको रोटेशन को, जब मैं किसी को एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज को रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, देखो आपको नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तब आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं कैपिटल X प्लस आयोटा कैपिटल Y। जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो है कैपिटल X प्लस आयोटा कैपिटल Y। और ये कोऑर्डिनेट्स मुझे कब मिल रहे हैं, जब मैंने ओरिजिनल वाले को x प्लस आयोटा y को कितना रोटेट कर दिया, e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा रोटेट करते तो क्लॉकवाइज रोटेट होता थीटा एंगल, माइनस आयोटा थीटा लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया थीटा एंगल, ठीक है। और वही चीज, वही सेम पिक्चर बन रहा है, पर e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा आपको पता है क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। देखते हैं यहां से सेम चीज मिल रही है क्या, ओके। सो यहां से मुझे जो चीज मिल रही है, ये नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम, पूरा नए वाले को अगर रोटेट करेंगे, नहीं पुराने वाले को रोटेट करेंगे तो नया वाला मिल जाएगा, ठीक है। यहां से मिलना चाहिए, कुछ गड़बड़ होगा तो सोचने में कुछ गड़बड़ हुआ, ओके। सो दिस विल गिव मी x टाइम्स ऑफ cos के लिए मैं c लिखता हूं थोड़ी देर के लिए। सो x cos थीटा माइनस आयोटा x sin थीटा प्लस आयोटा y को sin थीटा, और देखो तो माइनस आयोटा स्क्वायर sin थीटा आ जा रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर sin थीटा आ जा रहा है, दैट इज प्लस y sin थीटा, प्लस y sin थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब रियल पार्ट और साइन क्यों लिख रहे हैं, s लिख देते हैं, साइन क्यों लिख रहे हैं, s लिख देते हैं, मैच करके देखते हैं ऊपर वाला मैच कर रहे हैं नहीं। सो दिस विल बिकम x cos प्लस y sin, ये तो मेरा रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, LHS के रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, और आयोटा यहां पर आता है आयोटा माइनस x sin प्लस y cos, माइनस x sin प्लस y cos, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल X प्लस आयोटा y। तो अब आप मैचिंग खेलो, कैपिटल X की वैल्यू इस चीज के बराबर होनी चाहिए, रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, और आपका इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कैपिटल X की वैल्यू
x cos प्लस y sin के बराबर होनी चाहिए। तो वो फॉर्मूले वाले पे आ जाते हैं। कैपिटल X की वैल्यू x cos प्लस y sin के बराबर होनी चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट y, ये सॉरी ये स्मॉल y लिख दिया मैंने, यहाँ पर कैपिटल Y होगा। चलिए वो LHS वाला ही कैपिटल Y लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पर कैपिटल Y होगा। ठीक है, ये कैपिटल Y की वैल्यू, ये कैपिटल Y की वैल्यू, ये कैपिटल Y की वैल्यू x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन और y मल्टीप्लाइड बाय प्लस कॉस हो जाएगा। x मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन, y मल्टीप्लाइड बाय प्लस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, जब किसी पॉइंट के रोटेशन की बात हो, जब किसी पॉइंट के रोटेशन की बात हो ना, तुरंत e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करो उसको। ठीक है, इतना लंबा नहीं सोचना है। ये फॉर्मूला कहां पर वैलिड होगा? तब जब बड़ा बड़ा कर्व दे दिया जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y सो एंड सो, तब आपको क्या, आपको हर एक x के लिए करना पड़ेगा, और जब आपको हर एक x के लिए करना पड़ेगा तब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा से। क्लियर हो गया भाई? बढ़ जाए आगे। यस सर। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आसान है, सीखना मुश्किल था। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्वेश्चन तो आसान बनेगा ही उसका, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हाँ भाई, जो पहला क्वेश्चन है वो है, अच्छा दोनों को एक साथ ही मैंने ले लिया। ठीक है। सो पहली चीज तो ये चीज कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 20x माइनस 22y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं 45 डिग्री के एंगल से। ठीक है, सो इसको रोटेट नहीं कर रहा हूं, एक्सिस आर रोटेटेड by an angle of 45 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया। अच्छा भाई, 45 डिग्री से रोटेट किया तो आपको बताना है फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये कर्व x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कर्व एक हाइपरबोलिक कर्व है। ये हाइपरबोला है, उसकी जरूरत नहीं है हाइपरबोला पता करने की। आप बस ये जान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है। तो देखो, अब मुझे याद नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, मुझे ये पता है कि मुझे कहां से कहां जाना है। मुझे क्रिएट करना नया इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे कैपिटल X कैपिटल Y इक्वेशन में आने चाहिए, कैपिटल X कैपिटल Y इक्वेशन में आने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे शुरू करूंगा भाई, छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, कंप्यूटर साइंस लिया और माइनस साइन कॉस आ गया। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे x इज इक्वल टू, x की जगह पर क्या रखना है वो पता चलेगा, उसमें कैपिटल X कैपिटल Y आना चाहिए। सो कैपिटल स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X कॉस माइनस कैपिटल Y साइन, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X साइन प्लस कैपिटल Y कॉस। ये सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, जहां पर x है वहां पर ये रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों 45 डिग्री है, तो दिमाग लगाना है क्या? दोनों 45 है, सोचो तो, दोनों 45 है तो क्या कर लें डायरेक्टली? हाँ, दोनों 45 है तो 1/√2। हाँ, तो ये दे देंगे कैपिटल X माइनस कैपिटल Y/√2, क्योंकि 45 डिग्रीज है कॉस और साइन, दोनों की वैल्यू 45 है। और वैसे ही स्मॉल y इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि साइन थीटा और कोसाइन थीटा दोनों की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, तो 1/√2 को कॉमन ले लोगे तो x प्लस y आ जाएगा और x माइनस y आ जाएगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलिए सर। So y is equal to minus x times y is equals to माइनस x। अच्छा, माइनस x साइन, ये वाला माइनस x, ऊपर में माइनस मैंने क्यों लिख दिया था? x यहाँ पर प्लस ही होगा ना, यहाँ पर प्लस ही होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, स्मॉल x इज x cos माइनस y साइन। ठीक है, और स्मॉल y इज x साइन प्लस y cos, मैंने प्लस लिखा तो था,
हाँ सही तो लिखा था, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, जिसको कंफ्यूजन है, मैंने शायद सही लिखा था, मैंने प्लस माइनस कर दिया तो फिर से कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, ठीक है। तो हाँ, तो मुझे लिखना है यहाँ पर लोअर केस एक्स के लिए फॉर्मूला। सो लोअर केस एक्स इज एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लोअर केस एक्स इज कैपिटल एक्स कॉस माइनस कैपिटल वाई साइन, ठीक है। और लोअर केस वाई विल बी, ये छोटा वाला वाई, दिस विल बी लोअर केस वाई के लिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल एक्स साइन और कैपिटल वाई कोसाइन, ठीक है। कैपिटल एक्स साइन, ठीक है, कैपिटल एक्स साइन और कैपिटल वाई कोसाइन, कैपिटल एक्स साइन और कैपिटल वाई कोसाइन, ठीक है। कैपिटल एक्स साइन और कैपिटल वाई कोसाइन, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा भाई, और आपको पता है कि दोनों ही 1/√2 दे रहे हैं, तो दिस इज 1/√2 टाइम्स ऑफ, अब देखो कैपिटल एक्स लिखना नहीं है आपको, तो इक्वेशन लिखना है, तो अब लिख लो x माइनस वाई, और आप लिख लो 1/√2 x प्लस वाई। तो जो नया इक्वेशन हो जाएगा, जो नया इक्वेशन हो जाएगा, उसके लिए क्या करना है, ये जहां जहां पर x है वहां वहां पर x माइनस y/√2, और जहां जहां पर y है वहां वहां पर x प्लस y/√2, ठीक है। तो बस मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुत लंबा इक्वेशन जा रहा है, तो मैं यहां पर एक छोटा सा नोट लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू x माइनस y/√2, यहां पर हमारी कैलकुलेशन टेस्ट नहीं हो रही है, और y इज इक्वल्स टू x प्लस y/√2, ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, आउटपुट आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, अच्छे से समझ में आया, कोई Yes. बड़ी चीज है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं कि समझ में आने वाला है। आंसर याद, सॉरी फॉर्मूला याद रखो। हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छा था, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट चमकना चाहिए, ये प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है। ये तो याद करने का तरीका बस याद रखना, भूल जाते हैं कई लोग, काफी बार भूल जाते हैं, ठीक है, चलेगा। अब जो लास्ट वाला फॉर्म है ना, इस लास्ट वाले फॉर्म में हमें क्या करना है, रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों हो रहा है, मतलब आपने पहले क्या किया, उसको पहुंचा दिया किसी दूसरे जगह पर ऑरिजिन शिफ्ट करके, और फिर उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये कुछ नहीं है, वो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले को मैं ऐड करके लिखने वाला हूं, ठीक है। सो फाइन, रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये लास्ट चीज है, घबराओ मत भाई, खत्म हो गया है। रोटेशन एंड रोटेशन प्लस शिफ्टिंग द ऑरिजिन, ओके। शिफ्टिंग द ऑरिजिन को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं भाई, ऑफ एक्सिस, ओके। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमने उसे रोटेट भी किया और दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर दिया, तो मैं इसका स्केच नहीं बना रहा हूं, अब स्केच क्यों ही बनाना है, हमने जो दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं वो बस दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। सो पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, रोल हाँ सेम सेम हो रहा है सब चीज, हाँ भाई, जो पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, दैट वाज कैपिटल एक्स इज लोअर केस x माइनस h और कैपिटल Y इज लोअर केस y माइनस k, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने, वो पढ़ा कैपिटल x इज ओके, यहां पर क्या पढ़ा, मैं एक बार कॉपी कर ले रहा हूं क्योंकि मैं फिर से वो x y ये वाला पूरा बनाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। कैपिटल Y इज माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस, माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ओके। और कैपिटल एक्स इज एक्स कॉस प्लस वाई साइन, कैपिटल, चलो इसकी जगह मैं वाई लिख देता हूं, दिस वाज कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरे वाले ट्रांसफॉर्मेशन से, ये तो पहला वाला है केवल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे कलर से ही लिख देता हूं उसको, ठीक है। और दूसरा वाला है रोटेशन, ठीक है। तो अब रोटेशन की बात करते हैं, जब रोटेट हो जा रहे हैं तो कैपिटल एक्स इज और कैपिटल वाई इज, ठीक है, मैच कर लेते हैं भाई। कैपिटल एक्स जो है आने वाला है एक्स कॉस प्लस वाई साइन, एक्स कॉस प्लस वाई साइन, ठीक है। सो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई
साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और जो कैपिटल वाई है वो है माइनस एक्स कॉस प्लस वाई, सॉरी माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस, माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोसाइन थीटा, ऐसा है। अच्छा भाई, अब दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसा होता है क्या, पहले दोनों रोलिंग और रोटेशन एक ही जैसे होने लग जाते हैं, प्योर रोटेशन प्योर रोलिंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पर है ये रोटेशन, यहाँ पर है ये रोटेशन। अब दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों को एक साथ लिख दो। मतलब आप माइनस ऑफ एच उसमें ऐड भी कर दो, अगर आपको कैपिटल एक्स नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो माइनस ऑफ एक्स एच ऐड भी कर दो, और एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा भी दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, कैपिटल एक्स इज माइनस ऑफ एच ऐड भी कर देंगे और एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा दे देंगे, एंड कैपिटल वाई इज क्या ऐड करना है, माइनस ऑफ के ऐड भी कर देंगे, और थोड़ा माइनस है यहाँ पर, एक और माइनस है तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाए। सो हाँ, कैपिटल एक्स इज माइनस ऑफ एच ऐड कर रहे हैं और एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा आ रहा है, और वैसे ही कैपिटल वाई इज माइनस ऑफ के ऐड कर रहे हैं और माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। डबल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेट भी कर देंगे और रोटेट भी कर देंगे और भेज भी देंगे कहीं पर, शिफ्ट भी कर देंगे उसके ओरिजिन को, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी कहानी